नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के ऐसे 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो चलिए हमारा पहला सवाल है, इसको देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मानो H2 कोई रासायनिक अभिक्रिया है। मान लीजिए H2 प्लस O2 इजकल टू H2O। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है, ये पदार्थ भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और नए पदार्थ का निर्माण किया, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं इसे उत्पाद कहा जाता है। तो हमारा सवाल है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकारक। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपचयन कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं? उसे उपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपचयन। चलिए हमारा अगला सवाल है, समीकरण H2 प्लस O2 इजकल टू H2O। समीकरण H2 प्लस O2 इजकल टू H2O। हमारा अगला सवाल क्या है? समीकरण H2 प्लस O2 इजकल टू H2O एक है। देखिए जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। हमारा ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। और जब एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बनता है तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि H2 प्लस O2 आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं तो ये अभिक्रिया क्या होगा? तो ये अभिक्रिया होगा संयोजन अभिक्रिया। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए हमारा अगला सवाल जो है वो है Fe प्लस CuSO4 इजकल टू Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब कोई क्रियाशील धातु कम क्रियाशील, किसी यौगिक में से कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हमारा अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है संचारण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन। क्योंकि जानते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपचयन अभिक्रिया। चलिए हमारा अगला सवाल है कि एक भूरे रंग का चमकदार एक्स तत्वों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स का क्या नाम होगा? यानी कोई तत्व है जिसे एक्स मान लिया गया है, कोई तत्व है जिसे क्या मान लिया गया है बुआ?
एक्स मान लिया गया है और कहता है कि वायु में जब इसको हम गर्म करते हैं, वायु में जलाते हैं, तो वो काले रंग का पदार्थ बन जाता है, यानी उसके ऊपर काले रंग का एक परत जम जाता है। तो वह पदार्थ कौन सा हो सकता है? तो ये पदार्थ कॉपर होगा। हमारा जो कॉपर है, इसको जब हम वायु में गर्म करते हैं तो इस पर काला निशान आ जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C इजकल टू ZnCO। कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन बी में है ZnO उपचयित हो रहा है। ऑप्शन सी में है कार्बन अपचयित हो रहा है। ऑप्शन डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखना है यहाँ पर कि ZnO प्लस C इजकल टू Zn प्लस CO। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जाकर के संयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 इजकल टू BaSO4 प्लस NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कैसा है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी द्विबीय स्थापन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है? आयनों की अदला बदली हो रहा है। आयनों की क्या हो रहा है? अदला बदली हो रहा है। Na पॉजिटिव है, SO4 निगेटिव है, Ba पॉजिटिव है, Cl2 निगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na पॉजिटिव के साथ Cl निगेटिव जा रहा है, Ba पॉजिटिव के साथ SO4 निगेटिव जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? द्विबीय स्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? द्विबीय स्थापन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विबीय स्थापन अभिक्रिया हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब मैग्नीशियम फीता को हम वायु में जलाते हैं तो जो आग की लौ होती है वो कैसी होती है? पीली होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में हमारा है, ऑप्शन ए में है पीली होती है, बी में है नीली होती है, सी में है चमकीली और उजला होता है, और डी में है लाल होता है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चमकीला और उजला होता है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 है हमारा कि Zn प्लस CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? कहता है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई गई है और जिंक सल्फेट नामक यौगिक बना है और कॉपर भी स्थापित हो गया। तो लाजमी है कि इसमें से क्या है कि किसी यौगिक में से CuSO4 एक यौगिक है, इसमें से कॉपर को जिंक क्या कर दिया? बी स्थापित कर दिया है। ये एकल बी स्थापन अभिक्रिया। कैसी बी स्थापन अभिक्रिया है? एकल बी स्थापन अभिक्रिया। इसमें कॉपर का रंग जो है नीला था, अब जिंक सल्फेट का रंग कैसा हो गया है? उजला हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या है? संयोजन में दो पदार्थ योग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो संयोजन तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी स्थापन, द्विबीय स्थापन में दो पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपघटन ये है नहीं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी स्थापन अभिक्रिया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बी स्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, अभिक्रिया Cu प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? अभिक्रिया है हमारा Cu प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O में किसका क्या हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है? कह रहा है किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखिए अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन का क्या मतलब है कि किसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का किसके साथ जुड़ाव हो रहा है? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। तो ये भी देखना है कि किससे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? कॉपर का अपचयन हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉपर। कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा है, 12 नंबर सवाल है कि
साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है उष्माशोषी अभिक्रिया का, बी उष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब साग सब्जी विघटित होकर के कंपोस्ट बनाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है 13 नंबर। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी। तो यानी उपचयन जब होगा तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसको उपचयन कहेंगे, और हाइड्रोजन का वियोग होगा उपचयन कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसे उपचयन कहेंगे। यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जम करके लाइक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहें। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा 14 नंबर सवाल है, अभिक्रिया Cu, अभिक्रिया Cu प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया CuO प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि किसी अभिक्रिया से क्या हो रहा है? किसी यौगिक से कोई पदार्थ अलग हट रहा है, किसी यौगिक से कोई पदार्थ क्या हो रहा है? अलग हट रहे हैं, मतलब विस्थापन हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ? ए सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा जो 15 है वो सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? एकदम आप लोग जानते हैं श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन क्या है? उपचयन नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया ये भी नहीं होगा, क्या है? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, समीकरण CaCO3, समीकरण CaCO3, यहां देखिएगा CaCO3 इजकल टू CaO प्लस CO2। समीकरण में दिया है CaCO3 इजकल टू CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण किए, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 17, Cu प्लस O2, सवाल देखिएगा Cu प्लस O2 इजकल टू CuO या Cu प्लस O2 इजकल टू CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सा अवकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो क्या है? अवकारक है। तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। H2S क्या है? अवकारक है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, H2S क्या है? अवकारक है। चलिए अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन O2। ये क्या है हमारा? राइट आंसर डी। ऑक्सीजन क्या है? अवकारक पदार्थ, सॉरी ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए है तांबा, तांबा ऑक्सीजन से बिल्कुल संयोग करेगा। सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, क्योंकि सोना प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए हमारा 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है?
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइज। जब हम इसको गर्म करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, PbO लेड ऑक्साइड बनता है। ये टूट करके NO2 बना लेता है, क्या बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा, ऑक्सीजन बना लेता है, O2 बना लेता है ना। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ केवल ऑक्सीजन गैस है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में केवल NO2 है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में NO2 और N2 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में हमारा NO2 और O2 है, NO2 और O2। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, NO2 और O2। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, NO2 और O2। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है 22 नंबर, Fe2O3 प्लस एल इजकल टू Al2O3 प्लस Fe, यानी कि Fe2O3 को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 बनता है, प्लस आयरन बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन अलग हट रहा है, आयरन का वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, आयरन का वियोजन हो रहा है, आयरन इससे क्या हो रहा है, अलग हट रहा है, यानी आयरन का विस्थापन हो रहा है, सॉरी वियोजन नहीं, आयरन का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आयरन का क्या हो रहा है बुआ, विस्थापन हो रहा है। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के यानी बिना लौ के साथ जलता है, उसमें लौ नहीं होता, कौन ऐसा पदार्थ है, मोमबत्ती, इसमें लौ होते हैं, मोमबत्ती में लौ होता है। तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। किरोसिन तेल, ये भी धनकता है, इसमें भी लौ होता है, ये भी नहीं होगा। मीथेन गैस, ये भी जलता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कोयला, सी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोयला जो बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल है, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 इजकल टू HCl प्लस सल्फर, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। इसमें कहता है कि कौन सा पदार्थ जो है इस सवाल में ऑक्सीकारक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा Cl2। Cl2 यहाँ पर क्या है बउआ, ऑक्सीकारक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 25, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। कहता है LPG का प्रमुख अवयव गैस कौन सा है। तो हमारा LPG में जो प्रमुख अवयव गैस है वो होता है ब्यूटेन, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 26, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसमें जलीय विलयन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण में जहाँ जलीय विलयन होता है वहाँ पर AQ लिखा रहता है, एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन। L का मतलब लिक्विड हो गया, S का मतलब सॉलिड हो गया और G का मतलब गैस हो गया। तो जलीय विलयन को AQ से दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। कहता है फोटोग्राफी, यहाँ देखिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो फोटोग्राफी में हर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हमारा सवाल नंबर 28 एकदम आखिरी कगार पर हम लोग हैं। मज़ा आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा तो हम और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। सवाल नंबर 28 कहता है जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होगा। बिल्कुल एकदम आसान है। कहता है कि जल का विद्युत अपघटन करवाएंगे, जल का सूत्र होता है H2O, और जब हम इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे तो ये हमारा रेशियो देगा 2:1 का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है कि भखरा चूना के जलीय विलयन को जब हम दीवार पर लगाते हैं, भखरा चूना के जलीय विलयन को, भखरा चूना के जलीय विलयन को जब हम कहाँ लगाते हैं, दीवार पर लगाते हैं, तो दीवार कहता है कि चमकदार हो जाता है, इसका चमक बढ़ जाता है। क्यों? देखिए भखरा चूना जब हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो वो कली चूना रहता है, CaO रहता है। क्या रहता है? CaO रहता है। अब जब इस CaO को हम कहाँ घोल देते हैं, घर में लाते हैं और पानी उनी नादी उदी में पलट देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो ये बन जाता है CaOH का हॉल्ट वाइज। क्या बन जाता है? CaOH का हॉल्ट वाइज। अब इसी चूना को हम कहाँ तो पोतते हैं, अपने दीवार पर लगाते हैं, अपने दीवार पर इसी चूना से हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अब जब इस चूना को हम दीवार पर पेंट करते हैं तब क्या होता है, देखिएगा जरा समीकरण में। जब इस चूने को हम दीवार पर पेंट करते हैं तब होता क्या है, देखिएगा जरा। जब इसको हम दीवार पर पेंट करते हैं तब क्या होता है कि ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने लगता है। CaOH का हॉल्ट वाइज ये वायुमंडल के किससे रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और जल को क्या करता है, निर्मुक्त कर देता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर की पतली परत बना लेती है, जिसके कारण दीवार क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। ऑप्शन में खोजिए CaCO3 कहाँ है, CaCO3 ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि जब हम भखरा चूना को दीवार पर पोतते, यही है हमारा भखरा चूना, जब इस भखरे चूने को दीवार पर पोतते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर की पतली परत बना लेती है, जिससे हमारा दीवार क्या हो जाता है, बिल्कुल ही चमकदार नजर आने लगता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल है आज का, और काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, कोई न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या करना शुरू करता है, जलना प्रारंभ कर देता है, कोई पदार्थ क्या करना शुरू करता है, जलना प्रारंभ करता है, तो उस न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस न्यूनतम ताप को कहते हैं ज्वलन ताप। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। आगे हम प्रत्येक दिन इस तरह के वीडियो अपने चैनल YouTube चैनल मिश्रा सर मस्ती पर लाते रहेंगे, तो आप प्रत्येक दिन हमारे चैनल को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।